नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। जब एक भक्त गुरु और ईश्वर की भक्ति करता है तो हमेशा वो एक कोशिश करता है कि उसके कर्म अपने ही गुरु को समर्पित हों। वह हर कर्म करने से पहले कई बार अपने ईश्वर अपने गुरु से आज्ञा भी लेता है और उनसे प्रार्थना भी करता है कि हे प्रभु, आज मेरा एक काम बना देना। और कई बार जब कर्म को पूरा करता है और उसे थोड़ी सी भी शंका होती है कि ये कर्म गलत अंजाम को ला सकता है, तो फिर से वो अपने ईश्वर को, गुरु को याद करता और कहता है कि हे प्रभु, मेरा ये काम बचा लेना। हे गुरुदेव, मेरा परिणाम मेरे ही अनुकूल कर देना। दोस्तों, इन दोनों ही परिस्थिति के अंदर वह भक्त वास्तव में अपने कर्म को समर्पित करता है, लेकिन जो महाराज जी चाहते हैं वह है कर्म के अंदर ही अपने ईश्वर को रखना, कर्म के अंदर ही अपने गुरु को रखना, क्योंकि आपका कर्म ही आपके ईश्वर और आपके गुरु होते हैं। बाबा एक बात कहा करते थे कि कर्म के आगे पीछे ईश्वर को याद करने वाला तो लालची होता है, क्योंकि वह भय के मारे अपने गुरु, अपने ईश्वर को पुकारता है। परंतु जो भक्त वास्तव में अपने कर्म के केंद्र में अपने ईश्वर को रखता है और कर्म को ही अपना ईश्वर और अपना गुरु बना लेता है, तब उस भक्त के कर्म के बीच में कभी कोई बाधा आ ही नहीं सकती। और जहाँ पर बाधा नहीं आए वहाँ पर बड़े से बड़ा कर्म, पहाड़ से कूद जाना, नदी को पार कर जाना, आसमान में छलांग लगाना, ऐसा कोई कार्य नहीं जो मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य सब कुछ कर सकता है। इन बातों के पीछे का जो मुख्य सार है वो ये कि अगर आप अपने कर्म को करते समय उस कर्म के अंदर पूर्ण रूप से शुरुआत से लेकर अंत तक निरंतर अपने ईश्वर को रखते हो, अपने गुरु को रखते हो, तो दोस्तों वो कर्म कोई और नहीं होता, आप ही के गुरु, आप ही के ईश्वर होते हैं। और इसलिए दूसरी तरफ से देखा जाए तो आप वो कर्म अपने ईश्वर, अपने गुरु के लिए ही कर रहे होते हो। और जो भी मनुष्य का कोई भी कर्म उसके गुरु और उसके ईश्वर को पूर्ण रूप से धारण किए रहता है, उसके कर्म तो दोस्तों कभी कुकर्म बन ही नहीं सकते। उसका कोई भी कर्म बुरी दिशा में नहीं जा सकता। जब बुरी दिशा में कर्म जाएगा ही नहीं तो परिणाम बुरा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि महाराज जी अपने भक्त के सारे कर्मों को भली भांति जानते हैं। बाबा जानते हैं कि आप ये कर्म क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। याद रखना दोस्तों कि जब आप महाराज जी और हनुमान जी के हो जाते हैं तो फिर आप उनसे कुछ भी नहीं छिपा सकते। वो आपके अंदर होते हैं और आप उनके अंदर होते हो। इसलिए छिपने छिपाने का खेल सदा के लिए मिट जाता है। अब ये आपकी अपनी पसंद होती है कि आप कर्म के आगे पीछे अपने ईश्वर, अपने गुरु को याद करो या फिर अपने ही कर्म को अपना गुरु और अपना ईश्वर बना लो। दोस्तों, अगर आपको इन बातों में भी थोड़ा सा संदेह हो रहा है तो महाराज जी की एक सत्य घटना आपसे साझा करते हैं, जिस घटना को सुनने के बाद में आपका ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि एक मनुष्य के कर्म उसके गुरु और उसके ईश्वर संपूर्ण रूप से होते हैं और वही स्थिति के अंदर उसके कर्म पूर्ण रूप से सफल भी होते हैं। दोस्तों, एक बार हरिद्वार के अंदर एक व्यक्ति गंगा नदी के अंदर स्नान कर रहा था। उसका अचानक से किनारे के चिकने हो चुके पत्थर पर पैर टिका और पैर फिसल गया। पैर ऐसा फिसला कि वह गहराई में जाकर गंगा की लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे होने लगा। यहाँ पर आपको बता दें कि जो यह व्यक्ति गंगा नदी के अंदर फिसल गया था, इस व्यक्ति का विवाह कुछ बिना मेल मिलाप जैसा हुआ। मतलब इस व्यक्ति की उम्र तो उस समय थी 52 वर्ष, परंतु जिस लड़की से इसका विवाह हुआ उस लड़की की, यानी कि इनकी पत्नी की उम्र थी मात्र 15 वर्ष। इसके बावजूद वह लड़की इन व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपना पति स्वीकार कर चुकी थी और वह बहुत ही ज़्यादा पति परायण भी थी। जब इस व्यक्ति का स्नान करते समय गंगा नदी में पैर फिसला, उस समय इनकी वह पत्नी नज़दीक ही खड़ी थी और उसने कहीं पर बाबा नीम करौली महाराज जी के बारे में सुना जरूर था। अतः उस 15 वर्षीय पत्नी ने महाराज जी का स्मरण किया और तुरंत पानी में कूद गई और पति को किसी तरह किनारे खींच ले आई। इसके बाद वे दोनों के दोनों महाराज जी के आश्रम गए, बाबा के धाम गए। जब वे वहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने बताया कि महाराज जी से मिलना आज तो असंभव है। इन्होंने कारण पूछा तो सुनने में आया कि महाराज जी आज बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा भक्तों को उल्टा सीधा कहकर डांट पिला रहे हैं। भक्तों ने यह भी बताया कि ऐसी तो कोई घटना यहाँ आश्रम में हुई नहीं जिसके उपलक्ष्य में बाबा को क्रोध आए, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से तख्त पर बैठे बैठे महाराज जी क्रोधित हो गए और जो भी उनके सामने आता उसके ऊपर अपना गुस्सा उतारने लग जाते। उन भक्तों से सुनने के बाद में इस महिला ने थोड़ा साहस किया और आगे बढ़ी और धीरे धीरे महाराज जी के कमरे का दरवाज़ा अपने हाथ से खटखटाने लगी। दोस्तों, जो ही इस महिला ने महाराज जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, अचानक से महाराज जी का अंदर चीखना चिल्लाना बंद हो गया। बाबा की बहुत ही मीठी आवाज़ आई। बाबा ने कहा, अंदर आ जाओ। महाराज जी ने बड़े प्यार से उसे अंदर बुलाया और जब अंदर जाकर महाराज जी के सामने हाथ जोड़कर नीचे ज़मीन पर बैठी तो बाबा ने तुरंत ही उससे उसकी नाक की कील के बारे में पूछा।
जब महाराज जी ने उस स्त्री से उसके नाक के कील के बारे में पूछा तो अनायास ही उसका हाथ अपने नाक पर गया और उसने पाया कि उसकी नाक की कील तो है ही नहीं। उसकी नाक की कील तो नदी के अंदर गिर गई थी और उस समय ऐसा होना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था, जिसका यह मतलब था कि यह पति की मृत्यु का संकेत है। क्योंकि उस समय दोस्तों समाज में कुछ ऐसी ही मान्यता थी। जब उसका पति भी थोड़ा आगे आया महाराज जी को प्रणाम करने, तो बाबा ने उससे कहा कि तुम एक लट्ठे की तरह नदी की धारा में बहने लगे थे। दोस्तों जब महाराज जी ने ये बात कही तो उनके पति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सारी की सारी घटना जो कुछ उस समय कर्म हो रहे थे वो कोई और नहीं था, वो महाराज जी स्वयं थे। और बाबा इसलिए एक एक स्थिति को हूबहू बता रहे थे और साथ ही अन्य भक्तों को तुरंत समझ में आ गया कि यह स्पष्ट था कि बाबा के आचरण में जो अचानक से बदलाव आया था वह क्रोध किसी और के लिए नहीं, बल्कि इस पति के द्वारा उस समय नदी में बह जाने और अपनी पत्नी को स्वयं को बचाने के लिए पानी में कूदवाने के कारण हुआ था। महाराज जी चूँकि उस कर्म के अंदर विद्वान थे, या यूँ कहिए कि उस महिला का वह कर्म खुद महाराज जी थे, इस कारण से उसके प्राण बच गए, अन्यथा उस व्यक्ति के प्राण बचना असंभव था। ये दोनों पति पत्नी महाराज जी को नमन करके और आश्रम का प्रसाद लेकर वापस घर को लौट आए और सदा के लिए जीवन में बाबा के कर्तव्य रहे उस प्राण रक्षा के लिए, या यूँ कहिए कि उस दिन मिले प्राणदान के लिए। तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पर, जब एक मनुष्य एक भक्त अपने कर्म को ही अपना गुरु अपना ईश्वर बना लेता है, तब उसके जीवन में अगर उसके प्राण पर भी बनाए तो उसके गुरु और ईश्वर आकर उसकी रक्षा जरूर करते हैं। और अगर आप अपने जीवन के नियमित कर्मों को देखें, यह तो दोस्तों बहुत छोटे कर्म होते हैं, फिर क्यों नहीं इन छोटे छोटे कर्मों को भी अपना ही ईश्वर अपना गुरु बना लिया जाए। जब आप अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन अपने हर एक कर्म को अपना ईश्वर और अपना गुरु मानेंगे। दोस्तों काफ़ी देर से आप इस वीडियो में सुन रहे हैं कि अपने कर्म को अपना ईश्वर और अपना गुरु बनाना, इसका वास्तव में मतलब क्या है। हो सकता है आपके मन में अभी शंका आ रही हो, तो यहाँ पर इसका भी समाधान कर देते हैं कि अपने कर्म को अपना गुरु और अपना ईश्वर मानना, इसका मतलब है कि जिस तरह से आप अपने ईश्वर के सामने होते हो, पूर्ण रूप से शुद्ध, पूर्ण रूप से सत्य के लिए अडिग और पूर्ण रूप से विश्वास में होते हो कि सामने जो खड़े ईश्वर हैं वो सब कुछ करने वाले हैं। ठीक इसी तरह से जो भी कर्म आप करते हैं उस कर्म को अपना वही ईश्वर, अपने वही गुरु, अपने वही हनुमान जी मानिए। अगर आप अपने किए हुए कर्म को हनुमान जी की तरह देखोगे तो क्या आपको लगता है कि वो कर्म विफल होगा? तो क्या आपको लगता है कि वो कर्म आपको नुकसान कर सकता है या किसी संकट में लेकर जा सकता है? कभी नहीं दोस्तों। क्या आप मानते हैं दोस्तों कि आपके महाराज जी और आपके हनुमान जी कभी आपको जीवन में संकट में धकेल सकते हैं? कभी नहीं ना। इसीलिए जिस कर्म को आप अपना गुरु अपना ईश्वर बना लेंगे वह कर्म स्वयं ही महाराज जी हो जाते हैं, और इसके बाद में आपके जीवन के अंदर कोई भी कर्म, कैसा भी कर्म हो, वह सदैव सिर्फ और सिर्फ सफल होता है, विफल कभी नहीं होता। हम आशा करते हैं कि महाराज जी के सीख भरा आज का प्रेरणादायक विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, ताकि अन्य लोगों तक भी महाराज जी के अमृत वचन पहुँच सके। और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।